वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 की प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कुछ एक वीडियो 2 वीडियो शायद अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, वीडियोज़ को देखा होगा और साथ ही आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो अभी क्या है कि टाइम एंड वर्क हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे कुछ अदर टॉपिक्स के लिए। तो इसको अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है। आज की क्लास में कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग पे ही आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व भी कराऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई मेरे पास कि केवल आप प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे तो फिर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ का कहना ये था कि सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को कराइए, कुछ का कहना था अनसॉल्व्ड को कराइए। तो फिर बहुत कुछ सोचने समझने के बाद में ओवरऑल मैंने ये तरीका निकाला है। तो स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, फिर उसके आगे मैं क्वेश्चन रीड करता रहूँगा और उसका सोल्यूशन आपको बताता रहूँगा। तो आज की क्लास कुछ इसी पैटर्न पर रन कराई जाएगी। देखते हैं इस क्लास में हम क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो बच्चा आपको स्क्रीन पर अभी देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। कहा जा रहा है राम, श्याम एंड मोहन एक कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें देखो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको जो भी ये आपको देखने को मिल रहे हैं पिक्चर्स, इसमें आपको ईयर नहीं देखना है। साथ ही साथ आपको ये भी नहीं देखना है कि ये क्वेश्चंस कहाँ और किस लेवल पर पूछे गए हैं। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं उसको ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे। कहा जा रहा है कि राम, श्याम और मोहन एक कार्य को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। क्या कहा? 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो है वर्क। अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना काम करना है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है राम, श्याम एंड मोहन एक कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। एक साथ पूरा कार्य करने में कितना समय लेंगे? अब देखो बच्चा, एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जबकि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है कि क्वेश्चन में कार्य बताया ही नहीं गया है कि कार्य असल में करना कितना है। तो इसके लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि आप सिंपली क्या करेंगे, आपको जो भी डेज दिए होंगे आप उनके एलसीएम ले लेंगे। बच्चा जैसे ही हम इनके एलसीएम लेते हैं तो मुझे लगता है कि 60 एलसीएम आ जाएगा। ये जो 60 जैसे ही एलसीएम आएगा, ये 60 ये डेज हैं और डेज के एलसीएम लेने के बाद में आपको तुरंत कहां पर आप पहुंच जाएंगे? वर्क पर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर के 60 कार्य करना है। क्या है? 60 कार्य करना है। टोटल वर्क जो है वो 60 वर्क है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा जा रहा है। अब ये है बच्चा राम, ये है श्याम और ये है मोहन। क्या कहा? राम, श्याम और मोहन। राम 60 कार्य को 12 दिन में करते हैं। क्या कहा? राम 60 कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो 60 कार्य 12 दिन में कर रहे हैं तो फिर एक कार्य कितने दिन में करेंगे? एक कार्य कितने दिन में करेंगे? हाँ बच्चा, तो क्या कहा? टोटल वर्क जो हमारे पास है वो कितना है? 60 है, यानी हमें कुल 60 कार्य को करना है। ए यानी राम जो है वो राम 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है। तो 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? क्या कहा? एक दिन में। जब 12 दिन में करता है 60 कार्य तो बच्चा एक दिन में कितना कार्य करेगा? यूनिट रूल मैंने अप्लाई कर दिया और यूनिट रूल के थ्रू हम 12 से डिवाइड करा देंगे। जैसे ही 12 से डिवाइड कराते हैं हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है एक दिन का कार्य, यानी एक दिन में करता है 5 कार्य। सेम प्रोसेस से हम लोग श्याम को जनरेट करेंगे। श्याम 15 दिन में करता है 60 कार्य। कितने? 15 दिन में करता है 60 कार्य। ये अब बच्चा टोटल फिक्स हो गया है, सभी के लिए होगा। तो बच्चा एक दिन में कितने कार्य कर पाएगा? 60/15 कार्य कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ये कर लेगा 4 कार्य। कितने कार्य? 4 कार्य। राम हो गए, श्याम हो गए, आफ्टर देन मोहन। मोहन बच्चा 20 दिन में करते हैं 60 कार्य। इससे पता चल रहा है एक दिन में करेंगे 3 कार्य। कितने? 3 कार्य।
अब देखो बच्चे क्या है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको बता रहे हैं, हालांकि इससे आपको स्पीड मिलेगी, आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली भी इसे ओरल सॉल्व कर सकते हैं। आइए हमने जनरेट कर लिया है राम, श्याम और मोहन के लिए। तो बच्चे अगर हम देखें एक दिन में टोटल टास्क कितना होगा, तो राम एक दिन में करते हैं 5 कार्य, श्याम एक दिन में करते हैं 4 कार्य, जबकि मोहन एक दिन में करते हैं 3 कार्य। अगर हम टोटल निकालें एक दिन का कार्य राम, श्याम और मोहन का, तो ये आ जाता है 5 4 9 और 3 12, यानी 12 कार्य एक दिन में कर रहे हैं। एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 12 कार्य कर रहे हैं। हमें काम कितना करना है? 60 करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 60 कार्य करना है तो बच्चा टोटल हमें कितने डेज चाहिए होंगे? 5 डेज चाहिए होंगे। टोटल कितने डेज चाहिए होंगे? 5 डेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर आगे देखते हैं, कहा जा रहा है प्रकाश अकेला ही किसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, जयंत अकेला उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, अगर वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने घंटे में पूरा कर लेंगे? बच्चा एकदम आसान है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आवर्स आपको दे दिए गए हैं। अब आवर्स में देखो क्या है, अब इसके पहले भी मैं बता कर क्या था कि डेज होंगे और डेज का एलसीएम लोगे तो वर्क मिल जाएगा। अब ये नहीं सोचना क्वेश्चन में तो डेज दिया ही नहीं है बच्चा, डेज एक्चुअली थोड़ा सा छोटा यूनिट हो गया, और आवर जो है वो थोड़ा सा छोटा यूनिट हो गया, डे जो है वो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। हालांकि बात वही है, समय का जब एलसीएम लोगे, क्या कहा? जब समय का एलसीएम लोगे तो कार्य मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्रकाश और जयंत, देखो प्रकाश और जयंत, प्रकाश रहे और जयंत रहे, ठीक है। प्रकाश एक कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं, जयंत उसी कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। तो 12 और 6 का एलसीएम ले तो बच्चा आ गया 12, यानी टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 12। ये 12 घंटे में कर सकते हैं, ये 6 घंटे में कर सकते हैं। तो जब प्रकाश 12 घंटे में 12 कार्य कर रहे हैं तो मतलब 1 घंटे में एक कार्य कर रहे हैं। क्या कहा? 1 घंटे में एक कार्य कर रहे हैं। क्या कहा? 1 घंटे में एक कार्य। हाँ बच्चा, क्या कहा? क्या कहा? टोटल टास्क हमारे पास कितना है? टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 12 है। पी प्रकाश ने शायद, हाँ प्रकाश 12 घंटे में पूरा कर रहे हैं 12 कार्य, तो मतलब 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं? एक कार्य कर रहे हैं। जबकि जयंत जो है, जयंत 1 घंटे 6 घंटे में कर रहे हैं पूरा 12 कार्य, तो मतलब 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं? 2 कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो देखो जरा, ये प्रकाश जो है वो 1 घंटे में करते हैं एक कार्य, जयंत जो है वो 1 घंटे में करते हैं 2 कार्य। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 1 घंटे में 3 कार्य। क्या कहा? 1 घंटे में 3 कार्य। ये दोनों मिल करके 1 घंटे में करते हैं 3 कार्य। हमें करना कितना है बच्चा? 12 कार्य करना है। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे? 3 से 12 को डिवाइड करा देते हैं तो मिल जाता है 4। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लोग अगर मिल करके कार्य करते हैं तो 4 घंटे में कार्य पूरा कर लेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेम प्रोसेस मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 अब आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे में एक खेत जोत सकते हैं, किंतु ए अकेला 15 घंटे में उसे जोत सकता है, बी अकेला उसी खेत को कितने घंटे में जोत देगा। तो इसका मतलब बच्चा ये है कि 10 और 15 का हमें क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। 10 और 15 का आपने जैसे ही एलसीएम लिया आपको मिल गया 60। अब दो पर्सन्स की बात की जा रही है, ए और बी, ठीक है। तो बच्चा जब ए की हमने बात की तो ए 10 घंटे में 60 कार्य कर रहा है। ए 10 घंटे में कितना कार्य कर रहा है? 60 कार्य कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? 6 कार्य करेगा। बी जो है वो 15 घंटे में 60 कार्य कर रहा है तो 1 घंटे में करता है 4 कार्य। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ए प्लस बी आपको दिया गया है 10 घंटे में। ये जो ए प्लस बी है बच्चा, ये वाला ब्लॉक ए प्लस बी है, जबकि दूसरा वाला जो ब्लॉक है 15 घंटे वाला वो ए है, ये ए है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये आ गया बच्चा। अभी क्या करना है? बी के लिए पूछ रहा है, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो बी इक्वल्स टू 2 वर्क आ जाता है। मतलब बी कितना कार्य कर रहा है? 1 घंटे में 2 कार्य कर रहा है। बी 1 घंटे में कर रहा है 2 कार्य, और हमें कार्य कितना कराना है? 60 कराना है। तो जाहिर सी बात है आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, यानी 30 घंटे में ये पूरा टास्क को कंप्लीट कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो राम और श्याम किसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। राम अकेला उसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, श्याम कितने घंटे में समाप्त कर लेगा? मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा आसान है। कहा जा रहा है 6 पुरुष या 10 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 10 लड़के, ये बच्चा जो कंसेप्ट है ये मैन इंटू डेज का है। M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। बच्चा मैन इंटू डेज, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बताया जा रहा है 6 मैन एंड 10 बॉयज, 6 मैन 10 बॉयज, ठीक।
ये दोनों 6 मेन और 10 बॉयज 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं बच्चा, इंटू 15 क्यों कराया गया है, 15 डेज हैं, ये मेन ये डेज। बच्चा सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 मेन इक्वल्स टू 10 बॉयज, सिंप्लीफाई किया देन 3 मेन इक्वल्स टू 5 बॉयज। क्या यहाँ तक ये रिलेशन समझ आया, क्या यहाँ तक ये रिलेशन समझ आया? इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 5 लड़के, कह रहा है 12 पुरुष और 5 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो 12 पुरुष और 5 लड़के, काम किसी एक से ही कराओ, या तो लड़कों से करा लो या फिर पुरुष से करा लो। तो कह रहा है 12 पुरुष और 5 लड़के, तो 12 पुरुष और 5 लड़के यानी 12 पुरुष 12 मैन और 5 बॉयज से वो टास्क को कंप्लीट कराना चाहता है। हमने क्या कहा, टास्क किसी एक से ही कंप्लीट कराया जाएगा, या तो मेन से या फिर बॉयज से। तो हमने क्या किया बच्चा, इस रिलेशन का इस्तेमाल कर दिया, 5 बॉयज इक्वल्स टू 3 मैन। तो यहाँ पर 12 मैन प्लस 3 मैन इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाता है, 15 मैन। ठीक है, अब ये वाला जो मेन का ब्लॉक आया है, ये मेन का ब्लॉक आप यहाँ से लेंगे। अगर बॉयज से काम कराते तो फिर ये वाला सेलेक्ट करते हैं, फिलहाल अभी हमने ये तो सेलेक्ट किया नहीं है, तो इसको लिया है। तो बच्चा 6 मैन इंटू 15 अपॉन 15 मैन, m से m कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो कुल मिलाकर के 6 आ गया। यानी 6 दिन में क्या होगा, पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो एक ही कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी की बात आ गई है। क्या कहा, ए की कार्य क्षमता कैपेसिटी की बात आ गई है, बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। यदि दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कैपेसिटी की बात की जा रही है, फटाफट नोट करेंगे फिर आगे बताते हैं। हाँ बच्चा, इधर से इतना पोर्शन रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ है, आपका जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक रिलेशन याद रखेंगे, कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और अगर टाइम बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी घट रही है। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। तो अगर हम कैपेसिटी रिलेशन देखें, ये रहे ए ये रहे बी, यहाँ पर कैपेसिटी और यहाँ पर हमने ले लिया टाइम। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, मतलब कैपेसिटी ए की जस्ट डबल है बी के कंपैरिजन में। यदि दोनों एक साथ किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, अब देखो एक तरफ जो डाटा हमें अवेलेबल कराया जा रहा है वो किसका अवेलेबल कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है कैपेसिटी का। दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि जो टास्क पूरा कंप्लीट हो रहा है वो 21 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चा टोटल टास्क वो 21 दिन दे रहा है ध्यान से समझते रहना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कैपेसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन जानते हैं, इस रिलेशन का इस्तेमाल कर देंगे। रिलेशन का इस्तेमाल करते ही ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा 1:2 में। अरे भाई जो 2 है वो जो ये कैपेसिटी इधर है, मीन्स कैपेसिटी जब दिन में आएगी तो इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगा। कुल मिलाकर के जो 2:1 था वो 1:2 में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ आ रहा हो, तो चलो देख लेते हैं। कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, तो टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी हो जाएगा। अब कैपेसिटी जो हमको दी गई थी, अगर हम इसको रेशियो में ले लेते हैं तो हमें दे दिया गया है एक्चुअल में दिया गया है 2:1। 2:1 का मतलब ये हुआ कि 2/1। और बच्चा अब जब हम बात कर रहे होंगे कैपेसिटी की, ये कैपेसिटी की दी गई है 2:1, 2:1 मतलब 2/1। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमें क्या देखने को मिल जाता है 1/2। तो अगर हम सीधे टाइम को देखते हैं तो क्या मिल जाता है 1:2। हालांकि जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो वहां से ये कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मगर फिलहाल अभी इतना याद रखेंगे कि जैसे ही आपको कैपेसिटी आप टाइम में कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही जो रेशियो है, ये जो नंबर्स हैं, ये आपस में इंटरचेंज जाएंगे। अब हालांकि आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कि ये टोटल टास्क को कितने दिनों में परफॉर्म कर रहे हैं, 21 दिन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बच्चा 1/1 प्लस 1/2, ये 1 और ये 2 इसका टू किसके हो जाएगा 21 के हो जाएगा। काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, देन वी गेट दी 21। बच्चा जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो 1 इसका टू क्या आपको देखने को मिलेगा 63/2, ये हमारे पास आया। अब बच्चा हमें जो टाइम निकालना है वो किसके लिए निकालना है, कह रहा है कि तो उसी कार्य को अकेले ए कितने दिन में पूरा करेगा, यानी हमें ए की बात की जा रही है, हमें पता करना है कि ए अकेला कितना समय लेगा उसी सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बच्चा ए का जो रेशियो है, वैल्यू है, वो क्या है 1 है, 1 की ही यहाँ पर वैल्यू आई है। तो मतलब ये एक्चुअल में हमने किसकी वैल्यू निकाल दी है, हमने असल में वैल्यू निकाल दी है ए की। बात समझे या नहीं समझे? अब एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से आया हुआ है। देखो बच्चा, जो काम आप x से कराते हैं वो काम मैं 1 से कराता हूँ। ठीक है,
मैं कहीं पर भी 1 लिखता हूं तो वो 1 अंडरस्टूड है, मतलब वो काम किससे कराया जा रहा है, x से कराया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, और प्रीवियस जो भी आप सीख करके हैं एकेडमिक उसको थोड़ा सा छोड़ने का कोशिश करेंगे। अगर आप उसे ड्रॉप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 7, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की सहायता से उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। ए तथा ए अकेले 2 दिन तक कार्य किया तो कार्य का कितना भाग अब भी समाप्त करने को बचा है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है और कुछ भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि अब इस वीडियो से टाइम एंड वर्क लगभग क्लोज हो जाएगा, आप आसानी से अटेम्प्ट ले पाएंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी की सहायता से उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बच्चा एक चीज तो क्लियर है कि 10 और 6 का हमने ले लिया क्या, एलसीएम। 10 और 6 का एलसीएम लिया तो हमें आ गया 30, यानी ये 30 जो है ये टोटल वर्क है, टोटल टास्क है, हमें कंप्लीट करना है। अब बच्चा देखो, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो जब एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है मतलब 30 कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। फिर कह रहा है यही ए बी की मदद से उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेता है। तो मतलब यहाँ पर ए प्लस बी का डाटा आपको दे दिया गया है, ए प्लस बी में वो 6 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आगे कहा गया है यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। ये एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो बच्चा 4 दिन में क्या कहा, ये 4 दिन में कितने कार्य निपटा देंगे, 20 टास्क को कंप्लीट कर देंगे। फिर कहा जा रहा है तक कार्य किया, ए अकेले 2 दिन और कार्य किया। अब ए ने अकेले 2 दिन और कार्य किया, इसी जगह से आगे आ जाओ। ए का 2 दिन का कार्य अगर हम निकालें तो बच्चा 6 कार्य आ रहा है। कुल मिलाकर के हमें जो टोटल टास्क दिया गया था वो 30 दिया गया था। ए और बी मिलकर के 4 दिन कार्य करते हैं, ए अकेला 2 दिन कार्य करता है। पूछ रहा है कि कार्य का कितना भाग बचा हुआ है, चलो देख लेते हैं। पहले तो ये देखो टास्क कितना कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चा टास्क जो है वो 26 कार्य समाप्त हो चुका है। हमें टोटल करना कितना था, 30 कार्य करना था। तो 30 में से 26 को जब आप माइनस कर देते हैं तो बच्चा बच कितना जाता है, 4 बच जाता है। यानी हमें कितना कार्य करना है, 4 कार्य करना है। उस कार्य का कितना भाग अब भी समाप्त करने को बचा हुआ है, तो बच्चा 4 भाग यानी 4 कार्य समाप्त करने के लिए बचा हुआ है। अब 4 कार्य समाप्त करने के लिए बचा हुआ है, आप कहेंगे सर आंसर तो हमारा टैली नहीं हो रहा है। बच्चा एकदम आसान है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि 4 कार्य हमें करने के लिए बचा है, जबकि टोटल टास्क हमारे पास कितना है, 30 है। तो टोटल टास्क है हमारे पास 30, तो 4/30 जब आप जैसे ही कर देंगे, अरे यार किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, जो 4 कार्य देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 30 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में बात जाती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। आपको शायद याद होगा dy/dx लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तभी तो dy/dx नीचे आ जाता था, मींस dx नीचे आता था। तो सेम प्रोसेस, किसके रिस्पेक्ट में 4 कार्य बचा हुआ है, 30 कार्य के रिस्पेक्ट में बचा हुआ है। तो बच्चा यहाँ से कितना मिल जाता है, 2/15 मिल जाता है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं, मैन इनटू डेज का प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा सवाल है, और 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 में बताता हूँ। 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चा क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है आनंद एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। आनंद को देखो हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आनंद को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ में बाला को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आनंद ए से और बाला को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, ठीक। कहा जा रहा है आनंद एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बाला उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो टोटल टास्क हमको पता चल गया 16 दिन और 10 दिन। शायद मुझे लगता है एलसीएम 80 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 80 कार्य हमको करना है। कितना कार्य हमको करना है, 80 कार्य करना है, ठीक। फिर कहा जा रहा है दोनों ने साथ साथ कार्य आरंभ किया, ठीक है भाई, दोनों ने साथ साथ कार्य आरंभ किया, तो इसका मतलब ये हुआ
ये ए रहे और ये बी रहे। अगर ए 80 कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं तो ए एक दिन में कितना का टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ए एक दिन में कर पा रहे हैं 5 कार्य। जबकि बी की अगर हम बात करते हैं तो बी एक दिन में कर पा रहे हैं 8 कार्य। अगर हम देखें कि एक दिन में टोटल कितना हो रहा है, यानी ए का एक दिन में 5 कार्य, बी एक दिन में 8 कार्य। बच्चा अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक दिन में कितने कार्य हो पा रहे हैं, 13 कार्य हो पा रहे हैं। क्या कहा, एक दिन में कितने कार्य हो पा रहे हैं, 13 कार्य हो पा रहे हैं। दोनों ने मिलकर के काम शुरू कर दिया है, ठीक है। अब कहा जा रहा है लेकिन बाला को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एक कंसेप्ट समझ लेना, कोई भी कार्य छोड़ करके नहीं जाएगा। बात समझे या नहीं समझे। स्टार्टिंग में जितने लोग टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व होंगे वो एट लास्ट मोमेंट तक पूरा साथ देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य छोड़ करके नहीं जाएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाला को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ करके जाना पड़ा, यानी बाला 3 दिन पहले ही काम छोड़ करके चली गई हैं। इसका मतलब ये है कि बाला बेईमानी करना चाहती हैं, लेकिन हम लोग बाला से ज्यादा टैलेंटेड हैं। समझेंगे, बाला एक दिन में कितना काम कर पा रही हैं, 8 काम कर पा रही हैं। 3 दिन पहले काम छोड़ करके जा रही हैं, मतलब कितना काम वो नहीं करना चाहती हैं जरा ये देखो। अगर एक दिन में कर रही हैं 8 कार्य, अगर एक दिन में कर रही हैं 8 कार्य, तो 3 दिन पहले कार्य छोड़ करके जा रही हैं, तो 3 दिन में करेंगी 24 कार्य। कितना, 3 दिन में कर लेंगी कितना कार्य, 24 कार्य। अब भैया अभी हमने बताया टास्क को सभी लोग परफॉर्म करेंगे, कोई भी बीच से छोड़ करके नहीं जाएगा। तो बच्चा हमारे पास जो टास्क था वो था एक्चुअल में 80, और यहाँ पर क्या है कि बाला 3 दिन पहले कार्य छोड़ करके जाना चाहती हैं, मतलब वो 24 कार्य नहीं करना चाहती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको उनके कार्य छोड़ने से पहले ही कार्य की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देंगे, यानी 80 प्लस 24 मिलाकर के कितना हो गया, 104। ठीक, बात अभी आपको समझ आ जाएगी। अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 13 कार्य कर रहे हैं, और हमें कार्य को निपटाना कितना है, 104 कार्य निपटाना है। बच्चा 104 बटे 13, तो 13 नवैया 117, 13 अट्ठे, यानी कुल मिलाकर के 8 दिन। क्या कहा, ये टोटल टास्क कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 डेज में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुझे लगता है शायद ये कंसेप्ट अभी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अभी मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में अगर इस तरीके की बात की जाए कि कोई इतने दिन पहले कार्य छोड़ करके जा रहा है, उतने दिन पहले कार्य छोड़ करके जा रहा है, तो बच्चा काम कोई नहीं छोड़ेगा। काम जितने लोग स्टार्टिंग में इन्वॉल्व होंगे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो लास्ट मोमेंट तक रुकेंगे। अब हमें करना क्या है कि बाला बोल रही है कि हम 3 दिन पहले कार्य छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत जरूरी हमारे पास काम आ गया, इसलिए हम आपके इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वो 3 दिन पहले कार्य छोड़ करके जा रही हैं, तो हम 3 दिन पहले ही कार्य को समाप्त कर लेंगे। मेरी बात समझे। इसके लिए अब हमें कार्य की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो अभी हमें 80 कार्य करना था कुछ दिनों में, वो 3 दिन पहले छोड़ करके जा रही हैं, तो वो हमने देखा कितना कार्य नहीं कर पाएंगी, यानी 3 दिन में कितना हमारा मिसिंग हो रहा है बाला के थ्रू। तो वो हमने देखा 24 कार्य छूट रहा था, हमने क्या किया, 24 कार्य को इसी में ऐड करा दिया और आ गया 104। और अब हमने क्या किया, पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म करा दिया दोनों की मदद से, आसानी से टास्क कंप्लीट हो गया। फिलहाल क्या करेंगे, जल्दी से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे देखते हैं। नोट करो इसे। हाँ बच्चा, आगे देखते हैं। तो अभी ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। क्या बताया गया, टास्क में टास्क को बीच में छोड़ करके कोई नहीं जाएगा। जितने लोग इनिशियली अपॉइंट किए जाएंगे वो लास्ट मोमेंट तक रुकेंगे। अगर इनकेस कोई टास्क को बीच में ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये चेक कर लेंगे कि वो असल में कितना टास्क परफॉर्म कर पाएगा, या उसके थ्रू कितना टास्क मिसिंग हो रहा है। जितना मिसिंग हो रहा है उसको टोटल टास्क में ऐड कर देंगे और फिर साथ साथ टास्क को रन कराएंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 मैंने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है पी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये पी और ये क्यू। ठीक, तो अभी क्या है, पी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, क्यू उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो हमें ये बेसिकली पता चल जाएगा कि टास्क हमारे पास कितना है। आप जानते हैं दिन का एलसीएम लेने पर हमको टोटल वर्क मिल जाता है, यानी 60 कार्य करने हैं। कितने कार्य करने हैं, 60 कार्य करने हैं। अब अगर पी 15 कार्य को 60 दिन में 60 कार्य 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है। एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है। क्यों, अगर 60 कार्य 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है बच्चा, एक दिन में ये 6 कार्य कर रहा है। क्या कहा, एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 6 कार्य कर रहा है। फिर समझेंगे बच्चा, अगर हम देखें दोनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं, तो P प्लस क्यू मीन्स एक दिन में 10 कार्य कर रहे हैं। कितने कार्य कर रहे हैं, 10 कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ लेते हैं। कहा गया P कार्य को आरंभ करता है और 5 दिन बाद Q भी उस कार्य में लग जाता है। अच्छा, P कार्य को आरंभ करता है और 5 दिन के बाद Q इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखो वो वाला जो इसके पहले केस बताया वो अलग था,
उसमें स्टार्टिंग में व्यक्ति अपॉइंट था, बाद में वो छोड़ करके जा रहा था। इससे जो है वो जो हमारा प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम तो अकेले ही काम कर रहे थे, पी तो अकेले ही काम कर रहा था, 5 दिन के बाद क्यू आ गया, तो इससे तो हमें हेल्प मिलेगी। तो इसलिए क्यू के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि हम उसको स्टार्टिंग से काम कराएं। बात समझे या नहीं समझे? इधर देखें, यहां से देखो पी एक दिन में कर रहा है 4 कार्य कहा जा रहा है कि 5 दिन के बाद क्यू इन्वॉल्व होता है उसी टास्क को करने के लिए, यानी पी की हेल्प के लिए। तो अगर ये 5 दिन बाद आ रहा है तो मतलब 5 दिन तक तो पी ने अकेले कार्य किया है। अगर क्यू 5 दिन के बाद इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ने 5 दिन तक अकेले कार्य किया। पी ने अगर 5 दिन तक अकेले कार्य किया है तो देखो पी ने 5 दिन तक अकेले कार्य किया, तो इंटू 5 जब आप करा देते हैं तो हमको पता चलता है कि असल में पी ने जो हमारे पास टोटल टास्क 60 था उसका कितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया, 20 कार्य कंप्लीट कर लिया। कितना कार्य कंप्लीट कर लिया? 20 कार्य कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कह रहा है और कितने दिनों में, अच्छा 5 दिन बाद क्यू भी लग जाता है, आपको पूछ रहा है कितने दिनों में कार्य बचा हुआ कार्य समाप्त हो जाएगा। तो भैया देखो, ये पी ने 20 कार्य निपटा लिया था, टोटल टास्क कितना था 60 में से जैसे ही हमने 20 को माइनस किया हमें कितना मिल गया 40 कार्य। अब हमें 40 कार्य और करने हैं, 40 वर्ष हमें और परफॉर्म करना है। तो बच्चा हमने क्या किया, दोनों मिल करके 10 कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 40 कार्य करना है, तो जाहिर सी बात है कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिलहाल बचे हुए 2 क्वेश्चंस और मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिस तरह के क्वेश्चन है इसको हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट हैं। हालांकि मैं जो आपका सैम्पल पेपर था उससे भी बता सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे परचेस किया हुआ है, तो फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए वो 20 क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से अभी कुछ लास्ट वीडियो में देखने को मिले, कुछ इधर देखने को मिले, शायद 10-12 क्वेश्चन वहाँ भी बताए हुए थे। अभी आज की क्लास में भी लगभग 12 क्वेश्चन हो गए हैं, तो लगभग 24 फिर 20 आपके पास CPQS से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से यानी लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो आसानी से हमारा जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।